मणिपुर के इतिहास का पहला रिकॉर्ड 33 ईस्वी पूर्व का है, जो चेथारो कुंबाबा नामक स्रोत से मिलता है, जो कि मणिपुर के राजाओं का दरबारी इतिहास है। और इस नाते इसे 100% विश्वसनीय तो नहीं कहा जा सकता। ये मणिपुर के मैतेई साम्राज्य की वंशावली के राजा पाखंबा के बारे में बताता है। पाखंबा को अक्सर ड्रैगन या सर्प राजा भी कहा जाता है। उनका प्रतीक, एक सांप जिसके मुंह में उसकी पूंछ होती है, आज भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मैतेई शासक पाखंबा के वंशज थे। वे सम्महिज्म धर्म का पालन करते थे और एक से अधिक देवताओं की प्रार्थना करते थे। हालांकि आज अधिकांश मैतेई हिंदू धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मणिपुर की भूमि पर मैतेई अकेले नहीं थे। मणिपुर के पहाड़ों पर एक दूसरा समुदाय नागा बसते थे। वे आदिवासी थे और समय समय पर मैतेई साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते थे। मैतेइयों का दावा था कि मणिपुर की घाटी, पहाड़ियां सब उनके साम्राज्य का हिस्सा थी। लेकिन नागाओं का मानना था कि पहाड़ों पर रहने वाली उनकी जनजाति सदैव स्वतंत्र रही थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों के आगमन से मामला और भी पेचीदा हो गया। 1762 में मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्हें बर्मा, जिसे कि हम आज म्यांमार कहते हैं, के आक्रमणों से मणिपुर बचाव के लिए ब्रिटिश मदद की आवश्यकता थी। ब्रिटिश जो समाधान लेकर आए वह यह था कि बर्मा से नए लोगों को मणिपुर में लाया जाए और उन्हें फुटहिल्स में बसाया जाए। इसके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि नया समुदाय यानी कुकी बर्मीज आक्रमण के खिलाफ मणिपुर का बचाव करेंगे, और दूसरा ये कि कुकी मेइतेई और नगाओं के बीच बैरियर का काम करेंगे और नागा के छापों से उनका बचाव करेंगे। इस तरह मणिपुर की डेमोग्राफी में 3 मुख्य समुदाय मैतेई, कुकी और नागा आए। लेकिन बर्मा ने मणिपुर पर आक्रमण करना जारी रखा। यही नहीं, बर्मा ने 1819 से 1826 तक मणिपुर पर कब्जा कर लिया था। इसे 7 years ऑफ डेवस्टेशन भी कहा जाता है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध में ब्रिटिशों ने जीत हासिल की, और ये एक अच्छी और बुरी खबर दोनों थी। अच्छी खबर यह थी कि बर्मीज कब्जे का अंत हो गया, और बुरी खबर यह थी कि ब्रिटिशों ने बर्मा की जगह ले ली। मणिपुर ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। अब सिंहासन पर एक राजा तो था, लेकिन हर कोई जानता था कि असल में सत्ता किसके हाथ में थी। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन 1890 में वहां सत्ता परिवर्तन के एक प्रयास में अंग्रेजों ने फिर से अपने हाथ धोए, और 1891 में आंग्लो मणिपुर युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। उन्होंने 5 वर्षीय चुराचन को राजगद्दी पर बैठाया और मणिपुर को एक काल्पनिक रेखा से विभाजित कर दिया। रेखा के अंदर मैतेई घाटी को अपने अधीन रखा, और उसके बाहर पहाड़ों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर अंग्रेजों ने राजा चुराचन से सैनिकों की मांग की, जिस पर नागा तो सहमत हो गए, लेकिन कुकी नहीं हुए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, और लगभग 2 वर्षों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने कुकीज को जंगल के और अंदर समेट दिया। और ये घटनाएं आज भी मणिपुर की डेमोग्राफी को प्रभावित करती हैं। कुकी मणिपुर की आबादी का लगभग 28% हिस्सा है, लेकिन वे जिन पहाड़ियों में रहते हैं वो राज्य के क्षेत्रफल का 90% भाग है। मैतेई आबादी का 53% हिस्सा है, लेकिन उनकी घाटी राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 10% हिस्सा है। और इन्हीं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के चलते इन समूहों में विवाद होते आ रहे हैं।